खुदा हमेशा चाहता है कि वो अपनी मर्जी लोगों पर ज़ाहिर करें, और इब्लीस हमेशा ये चाहता है कि लोग खुदा की बात को ना समझ पाएं। ये एक जंग है। खुदा हमेशा रास्ते खोलता है ताकि आप तक खुदा का कलाम पहुंचाया जाए। कभी वो किसी पास्टर को भेजता है, कभी किसी ईमानदार को भेजता है, कभी आपके पास मोबाइल में कोई ऐसा शॉर्ट मैसेज आता है, कभी आपकी किसी न किसी तरीका से खुदा ऐसे मौके आपके लिए मुहैया करता है कि आप खुदा की मर्जी को समझ पाओ। और इब्लीस हमेशा रुकावट पैदा करता है कि आप खुदा की बात को गहरे तौर पर ना सुनो ना समझो। यही एक जंग है। और जितने लोग खुदा की बात को सुनकर समझ गए, उनको रोकना इब्लीस के लिए मुश्किल हो जाता है। इब्लीस हवा को क्यों गुमराह कर पाया? हवा की जो बातें थी उनमें उलझन थी। जो खुदा ने कहा था वो उन्हीं अल्फाज में उसको बोल ना सकी। खुदा ने कहा था इस बाग के इस दरख्त का फल तू ना खाना, लेकिन उसने एक बात का इजाफा किया। खुदा ने कहा ना इसे खाना ना छूना, और खुदा के कलाम में लिखा है लिखे हुए से तजावीज ना करो। जो लिखा है उससे आगे ना बढ़ो। जो खुदा ने लिख दिया बस उसी पर कायम रहो। जो लिखा गया है उस पर आपको कायम रहना है। शैतान चाहता है या तो आप आगे चले जाओ या आप पीछे रह जाओ। खुदा कहता है खुदा के हाथ के नीचे एक साए में रहकर, एक एरिया, एक बाउंड्री के अंदर रहकर आपको चलना है। आपकी खुदा ने हदें मुकर्रर रखी हैं। जब आप उन हदों को क्रॉस करते हो, जब आप खुदा के हाथ से निकल जाते हो, जैसे बनी इस्राइल के अंदर जब वो सफर करते थे, उनके ऊपर खुदा का एक हाथ था अबर की सूरत में, और हमेशा खुदा के उस अबर का साया उन पर रहता था। और वो साया जो था उनके लिए तसल्ली और राह तैयार करना और शादमानी और जरूरतों को पूरा करने का बाइस बनता था। जब तक उस अबर के नीचे रहते थे, खुदा अच्छी जगह उनको मुहैया करता था, और वो 40 साल तक उस अबर के नीचे चलते रहे। आज खुदा कलीसिया पर अपना हाथ बढ़ाता है। वो दौर जो था वो जिस्मानी दौर था। जाहिरी तौर पर हाथ नजर आ रहा था अबर की सूरत में। आज रूहानी दौर है। आज वो हाथ नजर नहीं आता। आज आपने ईमान के साथ उस हाथ को फील करना है कि खुदा का हाथ मेरे ऊपर है। आज खुदा ने क्या कहा? खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। हाथ नजर नहीं आता, आपने फील करना है कि मेरे ऊपर खुदा का हाथ है। कितने लोग समझते हो? खुदा का हाथ हमेशा आपके लिए बड़ा रहता है। आमीन। आप बरकत वाले हो कि खुदा अपना हाथ हमेशा आपके लिए बढ़ाता है। वो अपनी मुट्ठी हमेशा आपके लिए खुली रखता है। आपको इसलिए हमेशा शुक्रगुजारी करनी है। आप जिस साल में भी हो, इस्राएली जा रहे थे, पानी नहीं था। वो 1-2 दिन परेशान रहे पानी नहीं पीने के लिए, लेकिन खुदा का हाथ उनके ऊपर था। बेशक आज पानी नहीं, कल पानी नहीं, मगर खुदा का हाथ था, और परसों पानी के चश्मे बह रहे थे। आमीन। और वही खुदा आपका खुदा है। बेशक आज आप बीमार हो, आप परेशान हो, आप किसी उलझन में हो, उसके हाथ को फील करो, वो आपके ऊपर है। और वो हाथ आपकी कामयाबी, आपकी शिफा, आपकी तसल्ली के लिए है। अगर उस हाथ को फील करते रहोगे, खुदा की बरकतें, खुदा का मस्सा, खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करती रहेगी। आमीन। जोर से बोलो आमीन। लिखा है जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। शैतान इस बात को जानता है कि आपके कान कलाम की तरफ नहीं लगने देने। खुदा ने आपको बता दिया कि कान कभी नहीं फेरना खुदा के कलाम से। इब्लीस जानता है कि अगर वो आपके कान को घुमा दे कि आपके कान कलाम की तरफ ना रहें, तो वो जानता है कि वो आपकी दुआओं के जवाब बंद कर सकता है। इसलिए क्या करता है? आपको वहां बैठाता है, यहां पर आपका दोस्त बैठा हो, ताकि मैसेज में वो आपसे बातें करता रहे, आपके कान उसकी तरफ रहे। ये शैतान का मंसूबा होता है। आपको बड़े ध्यान से बैठना है। कहां पर आप पुरसकून अंदाज से कलाम सुन सकते हो, कहां पर आपका कान घुमाने वाला बैठा है, आपको बचना है उस जगह से। कहां पर बैठोगे तो आपके नजदीक शोर है, आपको अच्छी जगह सिलेक्ट करनी है ताकि पूरे तौर पर खुदा की बात को समझ सको। इसलिए खुदा ने बता दिया, जो कान फेर लेता है, शरीयत को
ना सुने, उसकी दुआ से खुदा नफरत करने लगता है। और इब्लीस इस बात को जानता है। वो हमेशा क्या करता है, वो कलाम के दौरान आपका फोन बजाता है, आपको प्यास लगती है, आपको कोई कॉल याद आ जाती है, आपने साथ वाले को कुछ कहना है, वो आपका कान घुमाता है ताकि आप खुदा के हुक्म को पूरा ना करो। और इब्लीस जानता है अगर इसने कान फेर लिया, अगर इसने कान घुमा लिया तो खुदा इसकी दुआ सुनेगा नहीं। और फिर इब्लीस जानता है मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगी, फिर ये खुद ही दूर हो जाएगा। इसलिए चीजों याद रखो, क्या करना है आपको, आपको पूरे ध्यान से खुदा का कलाम सुनना है। और लिखा यिर्मयाह, लिखा तो उनसे कह दे, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, लानत उस इंसान पर जो इस अहद की बातों को नहीं सुनता। लानत उस इंसान पर जो इस अहद की बातों को नहीं सुनता। इसलिए कहते हैं कभी मीटिंग मिस ना करो। सिर्फ एक इबादत मिस करने से कोई लानत आपकी जिंदगी में आ सकती है। खुदा का हुक्म है कलाम सुनना। खुदा चाहता है पूरे ध्यान से कलाम सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप अहद की बातें सुनते रहोगे, आपकी बरकतें यीशु नाम में बढ़ती रहेंगी, सिर्फ सुनने के वसीला से। अगर आप कलाम को इग्नोर करने वाले हो, कलाम सुनना आपके लिए कोई मेन और अहम काम नहीं, तो कुछ बरकतें रुक सकती हैं। लेकिन आपको बोलना है मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, मुझे कलाम सुनना है और पूरे ध्यान से सुनना है, पूरे गौर से सुनना है। सिर्फ आप सुनते रहो, आपकी बातें, आपकी बरकतें खुदा की इन बातों की वजह से बढ़ती रहेंगी। सो अजीजो, हमेशा गौर से सुनो। खुदा के कलाम में से एक हवाला है, यीशु मसीह एक इलाका में गए जिसका नाम ग्रोसिनिया था। खुदा यीशु मसीह झील में सफर करके गए। अभी वो झील के किनारे उतरे, जाकर थोड़ा आगे बढ़े, अभी गांव में नहीं गए थे, कि वहां पर एक बंदा था जो बदरू गिरफ्ता था। इस कहानी को आपने समझना है, यह आपके लिए बड़ी बरकत का बाइस है। एक बंदा था वहां पर, दो का भी जिक्र है, एक का भी जिक्र है, जिसको बहुत बड़ा लश्कर घेरे हुए था, बहुत ज्यादा बदरूहों के शिकंजे में था वो बंदा। क्या काम? उसका पूरा काम लिखा हुआ है कि वो पहाड़ों में रहता था। जिस पहाड़ों पर रहता था वहां से सड़कें गुजरती थी, वो किसी को वहां से गुजरने नहीं देता था। लोगों पर वो अटैक करता था, लोगों को परेशान करता था, नंगा रहता था, लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता था, लोगों के लिए परेशानियों का बायस बनता था। और वो हमेशा अपने आप को पत्थरों से मारता, जख्मी करता था। उसकी हालत काबिल रहम, काबिल तरस थी। क्यों वो ऐसा था? तुंद मिजाज था। क्यों था? क्योंकि बदरूहों ने उसको जकड़ा हुआ था। बदरूहों का एक लश्कर तकरीबन 6000 बदरूह वो उसके अंदर थी। एक बड़ा लश्कर था उसके अंदर, और लश्कर उसको भगाए फिरता था। वो एक आवारा बंदा था जो किसी कंट्रोल में नहीं था। बेड़ियों से भी नहीं बांधा जाता था, संगलों से भी नहीं बांधा जाता था, कोई चीज उसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वो एक आवारा था। आज बड़े सारे लोग जिनके अंदर ऐसी स्पिरिटें होती हैं, वो आवारा होते हैं। कोई कलाम उनको रोक नहीं पाता, कोई कानून उनको रोक नहीं पाता, कोई हवाला पड़ा वो नहीं मानेंगे। वो आजाद हैं, आवारा हैं। वो पहाड़ों में, पत्थरों में शर्मिंदगियों के लिए वो काम करते हैं, ना कि इज्जत का काम, लोगों की तसल्ली के लिए नहीं, लोगों की बरकत के लिए नहीं। वो झगड़ा करेंगे, तुंद मजाज होंगे, तड़ियां लगाएंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, लोगों के लिए चुगलियां को बायस और तरीकों से लोगों के लिए परेशानी, लोगों के लिए रुकावटों का बायस बनेंगे। वजह उनके अंदर खुदा नहीं। और ये एक ऐसा बंदा है, वो सारे उस इलाके के लिए परेशानी का बायस है। औरतों का गुजरना मुश्किल है, वो नंगा है, शर्म का बायस बनता है। आम लोगों का गुजरना मना है क्योंकि वो अटैक कर देता है, पत्थर फेंक देता है। लोगों के अंदर डर फैलाया हुआ उसने, लोगों को परेशान किया हुआ है। आज बड़े लोग कलीसिया के लोगों से बात करते हुए डरते हैं, कहते बंदा तो हो जाए, ये जे ना कोई गल कर दी तो पवाड़ा ही ना पै जाए।
ऐसे बड़े लोग ऐसे कलीसिया में हैं, लोग डरते हैं उनसे बात करते हुए, उनसे मिलते हुए। यार इस बंदे से नहीं मिलना, ये बात को बढ़ा देता है, ये परेशानी का बायस बनेगा, ये टाइम वेस्ट कर देगा। सो वो ऐसा बंदा एक यीशु मसीह वहां पर गए। वो ऐसा बंदा था जो पूरे इलाके के अंदर मशहूर हो चुका था अपने गुनाहों और बदियों की वजह से। यीशु मसीह गए, अब इलाके के बाहर उस वो ही बंदा सामने आया। यीशु मसीह खुद वहां पर गए थे। यीशु मसीह जानते थे वो बंदा कहां पर है। यीशु मसीह गए, वो बंदा आया, यीशु मसीह ने उसमें से बदरूहों को निकाल दिया। यीशु मसीह ने लश्कर को हुक्म दिया, वो निकल गया। जब वो बदरूहें निकली, उनकी डिमांड के मुताबिक उनको सूरों के अंदर भेजा गया और 2000 के करीब सूर जो थे वो मर गए, और जो सूर चिराने वाले थे वो गवाह बन गए, हमने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। और वो बंदा जैसे ही बदरूहें निकली, उसका चाल चलन बदल गया। पहले वो नंगा था, फौरन उसने क्या किया, कपड़े पहन लिए, यीशु के कदमों में बैठ गया। पहले वो दूर था यीशु के कदमों से, बैठा। यीशु मसीह ने वहां पर कुछ लोग जमा हो गए। यीशु मसीह ने एक मैसेज वहां पर दिया, एक कलाम सुनाया, एक मैसेज ओनली। और वो मैसेज जब लोगों को दिया गया, क्योंकि वहां पर कुछ लोग जमा हो गए थे, गांव वाले लोग आ गए थे, और उन्होंने आकर देखा कि ये बंदा यीशु के कदमों में बैठा हुआ है। वो हैरान हुए, तवज्जुब करने लगे, और यीशु ने उनसे गुफ्तगू की, और वो मौजा देखा, और यीशु एक मैसेज देकर वापस आ गए। जब वापस आने लगे तो उस बंदे ने कहा, खुदावंद मुझे अपने साथ ले जा, मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूं। जब वो जाने लगा, यीशु ने कहा, मेरे साथ नहीं रहना, वापस जा, जाकर लोगों को बता कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे कैसे काम किए। तू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था, बदरूहों के अंदर जकड़ा हुआ था, जाकर लोगों को बता कि खुदा ने तुझे बदरूहों से आजाद कर दिया है। जाकर लोगों को बता कि मैं अपने आप को पत्थरों से जख्मी करता था, मैं नंगा घूमता था, यीशु मसीह ने मेरी शर्मिंदगियों को, मेरी लानतों को, मेरी मुश्किलात को दूर किया और मुझे आजाद कर दिया। यीशु ने कहा, जाकर तेरा काम है मन्नादी करना, ये गवाही जाकर लोगों को देना। कितने लोग यहां पर ऐसे हो जिनके अंदर से 2-2 बार बदरूहें निकली फिर आ गई, 3-3 बार निकली फिर आ गई। आपकी जिंदगी में 2 बार मौजदा हुआ फिर बीमारी आई, 3 बार आप अच्छे हुए फिर बीमारी आई। कितने लोग ऐसे हो? जब आपकी जिंदगी से बदरूहों को निकाला गया तो आप पर एक कलाम नाज़िल हुआ, आपको कुछ करने के लिए कहा गया। यीशु मसीह ने खुद फरमाया, जब बदरू आदमी में से निकलती है तो जाके सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, नहीं पाती, वो वापस आती ही आती है। वो जरूर आती है ताकि आकर अपने घर को देखे, अगर मुमकिन हो तो फिर से उसमें बस जाए। यीशु मसीह ने इस बात को जाहिर किया कलीसिया पर, उस पर भी जाहिर किया होगा। और यीशु ने कहा, अगर तू आजाद रहना चाहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, अगर तू चाहता है बदरू कभी तुझ में वापस ना आए, ये मुसीबत कभी तुझ पर ना आए, तो क्या कर, जो मैंने तेरे साथ किया जाकर लोगों को बता, गवाही दे, जाकर मेरा गवाह बन जा, जाकर खिदमत का काम शुरू कर, मनादी का काम शुरू कर, जाकर लोगों को बताना शुरू कर, मेरी गवाही दे। अगर तू मेरी गवाही देगा, अगर तू जाकर लोगों को बताएगा, तो ये बदरू कभी तेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। वो बंदा फौरन उठा, लंबी टीचिंग उसने नहीं सुनी, उसको प्रस्तुत करना, इबादत करना नहीं आता, एक मैसेज सिर्फ उसने सुना, एक मुलाकात यीशु के आगे, सिर्फ एक मुलाकात। वो उठा, वो पूरे इलाका में गया, घर घर गया, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, वो घूमा उस इलाके के अंदर, ग्रोसिनिया के अंदर, जाकर सबको बताया कि देखो खुदावंद ने मेरे लिए कैसे कैसे काम किए। जब वो गवाही देता गया, वो एक अच्छा गवाह बन गया, और वो ऐसा गवाह बना, कुछ टाइम के बाद यीशु फिर उस इलाका में आए। जब यीशु आए वहां पर, तो लिखा है बहुत बड़ी भीड़ उस इलाका से निकली और वो यीशु के पीछे हो ली। वो लोग बीमारों को, लंगड़ों को, लूलों को, अंधों को यीशु के पास लेकर आए। क्यों लेकर आए?
क्योंकि उस बदरू गिरफ्तार ने जो आजाद हो गया था, उसने जाकर लोगों को बता दिया कि यीशु बड़े से बड़ा मौजा करता है, यीशु हर एक बीमारी को निकालता है और हर एक बदरू गिरफ्तार को आजाद करता है। उसकी गवाही ने हजारों लोगों को बचा दिया। इस वजह से वो बंदा फिर कभी बदरूहों में नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसने जाकर वो करना शुरू किया जो खुदा की मर्जी है। कलीसिया अगर एक दफा ब्लेस हो गई, अगर चाहते हो वो ब्लेसिंग हमेशा रहे, तो जितना सुन लिया उतना सुनाना शुरू करो। अगर आप उन कामों की गवाही, एक ट्रेंड है कलीसिया में, कहते जी मेरी गवाही रुकी हुई है, मैनू इत्थे मौका दो, मैं गवाही देनी है। ये गवाही वो गवाही नहीं जो खुदा चाहता है, लेकिन वो गवाही जो दुनिया को बचाती है वो और है। वो आपके दिल में बोझ हो, आप जाएं जिधर भी आपको जाना है, आप गाड़ी में हैं, आप पैदल हैं, आप किसके घर में गए, जिधर भी गए हो, यीशु के तलक से लोगों को बताना। अगर आप अच्छे गवाह बन गए, अपने चर्च की गवाही दे रहे हो, जो कलाम सुना वो बता रहे हो, जो कुछ आपकी जिंदगी में लोगों को बता रहे हो, अपने रिश्तेदारों को बता रहे हो, दोस्तों को बता रहे हो, जिधर चाह रहे हो आप गवाही दे रहे हो, तो वो अबलीस जो आपके पीछे से भाग गया वो कभी आपके पीछे नहीं आएगा। वो बीमारी जो चली गई वो कभी आपकी जिंदगी में दोबारा से काम नहीं करेगी, क्योंकि अब आप आम नहीं, आप गवाह बन गए हो। अजीजों, कलीसिया की प्रॉब्लम, कलीसिया सिर्फ दुआ करवा के आजाद होना चाहती है और चाहती है कि मैं आजाद हो जाऊं ताकि फिर असी फिल्म वेख सकिए जाके। हाँ जी, मेरी दर्द बंद हो जाए ताकि मैं फिर ड्रामा वेख सका पखे के। सो इसलिए भी खुदा आजाद नहीं रखता। खुदा जानता है ये ठीक रहेगा भी तो मुझे क्या फायदा। अगर ये आजाद होगा और ये शिफा पाके मेरा काम करेगा तो खुदा वाकई आपको हील रखेगा। खुदा जानेगा कि आप काम कर रहे हो, आपको बीमारी में नहीं गिरना है। खुदा का मस्सा हजूरी आप पर होगी। और आप एक बात को सीखो, पाकरू किन किन लोगों के लिए? सारी कलीसिया के लिए। खुदा यीशु ने कहा आखिरी वक्त में मैं हर फर्दो बशर पर अपने रूह में से अंडेलूं। कितने लोगों पर? हर फर्दो बशर पर अपने रूह में से अंडेलूंगा। और दाऊद नबी क्या कहता है? एक नस्ल ऐसी आएगी जो खुदा की खबर देगी। आवेगी एक ऐसी पीढ़ी, रब की खबर है, ये उस पीढ़ी की बात है जिस पर पाकरू नाज़िल होगा। ऐसी नस्ल जब बच्चों पर भी खुदा मस्सा डालेगा, और वो नस्ल ऐसी होगी उसकी नस्ल का एक एक बच्चा गवाही देने वाला होगा। वो लोगों को बचाएगी, खबर सुनाएगी, गवाही देगी लोगों को। और वो ऐसी नस्ल जिस पर मस्सा खुदा ने कहा मैं अंडेलूंगा। एक एक फर्दो बशर पर अपने पाकरू में से अंडेलूंगा। पाकरू किन पर अंडेलता है? यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो फिर तुम कुव्वत पाओगे, और कुव्वत पाने के बाद क्या करना? फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। क्यों खुदा आपको कुव्वत देना चाहता है? ताकि आप जाओ और जमीन की इंतहा तक जाकर गवाही दो यीशु की। अगर आप पाकरू पाने के बाद, गैर जुबाने बोलने के बाद, मामूरी में आने के बाद, बेखुदी का मस्सा पाने के बाद आपने गवाही नहीं दी, आप खो गए दुनिया के कामों में, तो आप फिर से उस मस्से को खो सकते हो। वो मस्सा जा सकता है आपकी जिंदगी से, वो मेमोरी जा सकती है आपकी जिंदगी से, क्योंकि आपने जिस काम के लिए खुदा ने आपको जोर दिया वो काम आपने नहीं किया। कलीसिया के पास हर रोज टाइम होना चाहिए कि वो हर रोज 1 घंटा 2 घंटे बड़ी हलीमी के साथ, बेशक मोबाइल फोन पर, बेशक डायरेक्ट जाकर वो लोगों को गवाही सुनाए। आप देखो जो बरकत आज आपके पास नहीं और आपकी डिमांड है, आज से आप हर रोज गवाही सुनाना शुरू करो। और देखो आप ना दुआ करो, बगैर दुआ के वो बरकतें आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। खुदा चाहता है आप गवाही देने वाले बन जाओ। ये बंदा फिर कभी बदरूहों में नहीं गिरा। हजारों का लश्कर इसके अंदर, वो दोबारा इसको पकड़ नहीं सका, क्योंकि अब ये बंदा पकड़ा जाने वाला नहीं रहा। ये तो गवाह बन गया यीशु का। ये तो जा रहा है गांव गांव, शहर शहर, डोर टू डोर विजिट कर रहा है कि यीशु ने मेरे लिए ये वाले काम किए। जब कलीसिया के पास गवाही का टाइम नहीं तो बहुत सारी बरकतें आपकी जिंदगी में अधूरी रह जाती हैं, बहुत सारी बरकतें नहीं आती हैं। आप कहते हो मैं दुआ करता हूं, मैं रोजा रखता हूं, अच्छी बात है। खुदा आपको मस्सा देता है। क्यों? खुदा ने मस्से का मकसद क्या बताया? खुदा ने कहा जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत। किस लिए?
ताकि कुव्वत पाके तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, जमीन की इंतहा तक मेरे जो लोग बेहतर गवाह बन गए, उनकी बरकतें दूसरों से फर्क है। आमीन। अगर आप आज से गवाही देने वाले बनते हो। मैं एक छोटे काम के लिए गया, 5 मिनट के लिए, मैं घंटे बाद आया। कहते की होया? मैं क्या, आपको तो पता ही है, हमने जिधर भी जाना है कुछ करके आना है। मैंने कहा, एक बंदे ने पूछ लिया, फिर बेशक नुकसान हो रहा था पीछे, लेकिन मैंने गवाही मुकम्मल करके आनी थी। कोई दूसरे मजहब का बंदा, उसने मुझे कुछ पूछा, मैंने कहा जब बात मुकम्मल होगी फिर ही जाऊंगा, बेशक पीछे जो होता है वो होने दो। तो आपकी ये आदत के अंदर होना चाहिए। आप जमीन पर हो तो खुदा की खूबियां ज़ाहिर करने के लिए, खुदा ने आपको बनाया तो अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए, खुदा ने आपको चुना तो अपने जलाल के लिए, दुनिया का नूर और नमक होने के लिए। कलीसिया इसलिए ताकि जमीन पर खुदा के जलाल को ज़ाहिर करे, अच्छी गवाह बन जाए। आपका काम गवाही देना है, खुदा का काम है आपके कामों को करना। लिखा बाइबल में, अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दे, मुझे तेरी फिक्रें छोड़ो, मुरादी के लिए चले जाओ। तो जिस काम के लिए आपने फिक्र करनी थी, खुदा फिक्र करके आपके वापस आने तक उस मसले को हल कर चुका होगा। आमीन। आपने जो घर में बैठकर काम करना था, खुदा पर छोड़ो, खुदा का काम करने के लिए जाओ, खुदा आपके काम खुद कर देगा। आमीन। आपका काम है खुदा के काम करना, और खुदा का काम है आपके मसलों को हल करना। और खुदा ने ऐसे ही फरमाया, क्या फरमाया? अपनी सब फिक्रें मुझ पर छोड़, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। लेकिन अगर आप खुद फिक्रें करोगे तो खुदा फिर फिक्र नहीं करेगा। खुदा कहेगा आपको खुद ही बहुत फिक्र है, आप खुद ही करना चाहते हो। अजीजों, आपको खुदा का काम करना है, खुदा को फिर आपके काम करने हैं। अगर कलीसिया किसी प्रॉब्लम में है तो वो प्रॉब्लम रिसीव करो, इस कलाम को, आपके मारने के लिए नहीं। वो बीमारी, वो अटैक आपके हलाक करने के लिए नहीं, वो आपको बड़ी गवाही के लिए तैयार कर रहा है। वो बंदा बड़े बदरू गिफ्ता था, बड़ा लश्कर उसके अंदर था, लेकिन वो मारने के लिए नहीं, वो इसलिए था कि बड़ी गवाही हो कि ये बंदा इस कदर फंसा हुआ था और इस कदर खुदा ने आजाद किया। एक बड़ी गवाही। अगर आज आपकी बीमारी बड़ी है तो सिर्फ खुदा के लिए अपने आप को पेश कर दो, उतना ही। अगर आपकी बीमारी बड़ी है तो उतनी ही बड़ी आपकी गवाही आने वाली है। आमीन। खुदा आपको बड़ी गवाही के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए आपकी बीमारी बड़ी है। मैं देख रहा था, पलूस जब सौल था, खुदा उसको इस्तेमाल करना चाहता था, पर पहले खुदा एक बड़ी गवाही बनाना चाहता था। वो घोड़े से गिरा, आंखों से अंधा हो गया। और उस दौर में कोई एक्सरे, कोई चेक करने वाली मशीन नहीं कि कोई बताए कितना गहरा जख्म हुआ है, कितनी गहरी चोट आई है, नजर बहाल होगी या नहीं होगी। वो जानता है कोई और शाफी नहीं, शाफी सिर्फ यीशु है, क्योंकि वो पुराने अहदनामे को जानता था कि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। जब वो आंखों से अंधा हुआ तो उसने खिदमत करने वाले लोग नहीं बुलाए कि मुझे चारपाई पर लटाओ, कोई मेरे मुंह में पानी डाल रहा है, कोई मुझे खाना खिला रहा है, कोई मुझे लेके जा रहा है। बल्कि जब बीमारी आई, प्रॉब्लम आई, तो वो एक कमरे के अंदर गया और बंद कर लिया अपने आप को उसने, और वो खुदा के जोर, दुआ और रोजे में ठहर गया। वो जानता था ये बीमारी जो आई है, जिसके साथ एक नूर है, जिसके साथ एक कलाम है, जिसके साथ एक आवाज मुझे आई है, ये मुझे बढ़ाने के लिए, ना कि मारने के लिए। और इस कलाम को उसने कबूल किया, क्योंकि जब वो घोड़े से गिरा, वो आंखों से अंधा हुआ, उसी के साथ ही एक तेज रोशनी उस पर आई जो खुदा का नूर था। एक आवाज, एक कलाम उस पर नाज़िल हुआ जो खुदा के मुंह की बात थी कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। उसने उस नूर को भी रिसीव किया, उसने उस आवाज को भी कबूल किया, उसने अपने आप को पेश किया। इसलिए उसे फिक्र नहीं कि मेरी आंखें बंद हो गई, उसे अब फिक्र क्या है कि मुझे दुआ करनी है, मुझे उस रोया पर काम करना जो खुदा ने मुझे दिया है। इसलिए कोई बंदा नहीं, वो 3 दिन एक कमरे में ठहरा है। वो जानता है अगर मेरी बीमारी बड़ी है, उसकी बीमारी लाल थी, आंखों की बीमारी। उस वक्त हकीम तो थे, पर आंखों का ऑपरेशन करने वाला कोई डॉक्टर उस दौर में नहीं था। आंखों का चेक करने वाली कोई मशीन, दूरबीन, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जानता है मुझे यीशु पर ही ईमान लाना है, सिर्फ खुदा पर ईमान रखना है। इसलिए वो एक कमरे में 3 दिन ठहरा। 3 दिन के अंदर उसने एक रोया देखी, कलाम नाज़िल हुआ कि एक बंदा आया, उसने पर उस पर हाथ रखे और उसकी आंखों से छिलके गिर गए। जब आपको मोतिया होता है, चिट्टा काला कुछ भी, तो एक तह आपकी आंखों पर आती है। डॉक्टर क्या करता है, वो तेज हथियारों से उस तह को आपकी आंखों से हटा देता है। तो सौल की आंखों से क्या हटाया गया?
लिखे उसकी आंखों पर क्या थे? छिलके। छिलके क्या है? कोई काला चिट्टा मोतिया आ गया सकते, और बगैर किसी हथियार के खुदा का मस्सा उस पर आया, और मस्से ने आकर उसकी आंखों पर से उन छिलकों को बगैर हथियार के क्या किया? उतार दिया। हालेलुया। ये ऑपरेशन किसने किया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। वही यीशु आपका शाफी है। अगर आप पलूस की तरह आप खुदा की हुजूरी में ठहरने के लिए तैयार हो, अपने आप को पेश करते हो खुदा के कामों के लिए, खुदा की गवाही के लिए, खुदा का मस्सा आपका हर एक ऑपरेशन करेगा। जो ऑपरेशन डॉक्टरों ने करने हैं वो कैंसिल होंगे, और मस्सा आपका ऑपरेशन करेगा। मस्सा आपकी बीमारियों को दूर करेगा। कोई बीमारी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका शाफी जो है वो खाल के कायनात है। आपका शाफी वो है जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। अजीजों, इस बात को ज़हन रखो, आप चुने गए हो खुदा के कामों के लिए। अगर आप गवाही देने के लिए तैयार होते हो, आप कलाम सुनाने के लिए तैयार होते हो, आप लोगों को खुदा के घर में लाने के लिए तैयार होते हो, आप अपने आप को पेश करते हो खुदा की खिदमत इबादत के लिए, खुदा आपके ऑपरेशन करने वाला है। खुदा आपको बरकत देने वाला है। जब तक आप खुदा के काम में हो, जब तक आप खुदा की गवाही में हो, जब तक आप खुदा के जलाली काम कर रहे हो, आपका कैरेक्टर गवाही है, आपका बोलना गवाही है, आपका चाल चलन गवाही है। दुनिया में आपके वसीला से खुदा का जलाल सारा लोग बच रहे हैं, लोग खुदा को कबूल कर रहे हैं, तो अबलीस उस वक्त तक आपसे दूर रहेगा जब तक आप खुदा की हुजूरी में खड़े हो। आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत देना चाहता है, लेकिन अजीजों याद रखो, आपका काम गवाही देना है। आपका बदन खुदा के कामों के लिए है। और जो कलीसिया बार बार प्रॉब्लम के अंदर आती है, ये वो लोग हैं जिनके पास गवाही का टाइम नहीं। एक बात ऐसे ही याद करो, अगर आप प्रस्तश के बाद आते हो तो शैतान का बड़ा अटैक है आप पर। शैतान जानता है कि प्रस्तश के वसीला से बंधन टूटते हैं, प्रस्तश के वसीला से खुदा का तख्त आपकी जिंदगी में लगता है। इसलिए इब्लीस हमेशा आपको प्रस्तश में नहीं आने देगा। आपको एक दफा याद करना है, आपको हमेशा प्रस्तश शुरू होने से पहले आना है, ताकि एक बड़ा मस्सा, जितने लोग ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, कभी गुफ्तगू करते हैं, मैं उनको अक्सर कहता हूं, आप प्रस्तश शुरू होने से पहले आ जाओ, पूरी प्रस्तश स्टैंड करो, एक ही मीटिंग में आप आजाद हो जाओगे। पूरी प्रस्तश स्टैंड करो और जोर जोर से गाओ। प्रस्तश के वसीला से वो मस्सा आता है जो सौल की तरह उसकी जिंदगी में आकर जिसने ऑपरेशन को कर दिया, जिसने बीमारी का खात्मा कर दिया, जिसने इब्लीस को शर्मिंदा कर दिया। अगर आप प्रस्तार हो, आप कलाम सुनने वाले हो, आप गवाही देने वाले हो, खुदा की बड़ी बरकतें आपके लिए हैं। सो एक ऐसी नस्ल जो खुदा की खबर देगी, वो कौन सी नस्ल है? वो नस्ल जिसके बारे में खुदा ने कहा, मैं आखिरी दौर में अपना मस्सा अपने रूह को हर फर्दो बशर पर अंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां बच्चे जो है वो नबूवत करेंगे, गवाही देंगे। और आज ऐसा टाइम है, आप देखते हो संडे स्कूल के बच्चे मैसेज दे रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं, बदरूहों को निकाल रहे हैं। और ये वो वाली नस्ल है। अगर आप पर मस्सा है, गैर ज़बाने हैं, बेखुद होते हो और आप गवाही नहीं देते, तो ये अच्छी बात नहीं। मस्सा इसलिए दिया गया आप गवाह बन जाओ। अगर आज से आप गवाही देने के लिए तैयार हो, खुदा आपको और ज्यादा ब्लेस करने के लिए तैयार है, खुदा और ज्यादा बरकत देने के लिए तैयार है। कभी बदरू वापस नहीं आई, लश्कर था कभी वापस नहीं आया, बड़ी बड़ी बीमारियां कभी वापस नहीं आई, क्योंकि लोग सही जगह पर खड़े हो गए। आज आप शिफा पाते हो, फिर वापस उसी जगह पर जाते हो, उन्हीं रिश्तेदारों के पास जाते हो जिनकी शादियों पर गाने चलने हैं, जिनकी शादियों पर बुरे काम होने हैं, उन्हीं दोस्तों को मिलते हो जो गंदी गलीज गुफ्तगू आपके साथ करते हैं, उसी महफिल में फिर से चले जाते हो, और वही बीमारियां, वही डीमन स्पिरिट फिर आपकी जिंदगी में आ जाती है। अगर आपको खुदा ने हील किया है, खुदा ने बरकत दी है, तो शुरू करो गवाही देना, शुरू करो लोगों को कलाम सुनाना। खुदा हमेशा आपको इस्तेमाल करेगा और कोई बुरी चीज कभी वापस आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। आमीन। सो जीजो, आपका बदन, आपका पैसा, आपकी चीजें खुदा के जलाली कामों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर चाहते हो इब्लीस आपसे दूर रहे, तो आपको हर रोज गवाही देना है। अगर आप गवाही दोगे, आप बढ़ते जाओगे। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत बख्शे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।